बच्चों नमस्कार, मैं विजय सिंह एक बार फिर से अपने सभी प्यारे बच्चों का तहे दिल से स्वागत करता हूं बेटा आपके अपने परिवार साइंस विजन पे। बेटा जैसा कि आप सभी से वादा किया था मैंने कि लैब साइंस फटाफट से जल्दी से खत्म करेंगे क्योंकि एनटे का कोई भरोसा नहीं है। एनटे कब सरप्राइज दे दे इसकी कोई गारंटी नहीं है ना। जिस जिस 3 एग्जाम के शेड्यूल को देख के आप अनुमान लगा रहे हो कि सितंबर में एग्जाम जाएगा, एनटीए पे भरोसा मत करना। एनटीए बहुत तगड़ा ब्लफ कर देती है कई बार बेटा, और बहुत एग्जाम में ऐसा हुआ है बेटा। तो अपनी तैयारी बढ़िया से शुरू कर दो, जुलाई एंड तक अपनी तैयारी को खत्म कर दो। सारे थ्योरी पढ़ दो और सारी प्रैक्टिस कर दो। तो जैसा आपको मैंने वादा किया था बेटा, उस सीरीज में आप एक और लेक्चर आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ। लैब साइंस का नेक्स्ट चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं, वह है एज इन अडोलसेंस। क्या बेटा? एज इन अडोलसेंस का आज हमें चैप्टर शुरू करना है। इसको ठीक कर लेता हूँ बेटा, थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। तो जी का नाम है बेटा एज इन अडोलसेंस। किशोरावस्था की चेक जरूर करेंगे भाई। सब दिख रहे हैं आप सभी को बढ़िया से, सब क्लियर है? एक बार फटाफट से मैं चेक कर लेता हूँ भाई, सब प्रॉपर है कि नहीं है। ठीक है जी, ठीक है जी, करें शुरू। सबसे पहले सर ये अडोलसेंस क्या होते हैं, स्पेलिंग जरूर चेक कर देना बेटा आपका। अडोलसेंस क्या होती है, किशोरावस्था क्या होती है, सबसे पहले इसको जान। ये बहुत जनरल चैप्टर है बेटा, जब आप पढ़ोगे तो आपको चीजें सुनी सुनी लगेंगी बेटा, आप देखना एक्सपीरियंस की गई होंगी आपके द्वारा। बहुत जनरल चैप्टर है लेकिन इंपॉर्टेंट चैप्टर है, प्रश्न यहाँ से बनता है। किशोरावस्था क्या होता है? जब आपकी बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं, इसके लिए रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी तक पहुंचने के लिए, प्रजनन परिपक्वता तक पहुंचने के लिए आपके शरीर में जो बदलाव आता है, वो दौर, वो समय क्या कहलाता है? किशोरावस्था कहलाता है। हमने पता है इससे पहले हमने कौन सा चैप्टर पढ़ा था? रिप्रोडक्शन। चैप्टर का नाम क्या था? प्रजनन था। कैसे मेल और फीमेल गैमेट्स आपस में फ्यूज होते हैं, कैसे नर मादा युग्मक आपस में क्या होता है बेटा, उनका संलयन होता है। और उस संलयन से क्या होता है बेटा, उस संलयन से कैसे जाइगोट बनता है, एम्ब्रियो बनता है, फीटस बनता है, और कैसे एक न्यू बॉर्न बेबी का जन्म होता है, कैसे एक बच्चे का जन्म होता है माता और पिता से। तो ये जो प्रजनन की प्रक्रिया है, ये हमारी एक उम्र के बाद शुरू होती है ना। ऐसा नहीं कि बच्चा होते ही वो प्रजनन की प्रक्रिया में शामिल हो जाएगा, नहीं बेटा। बच्चा बड़ा होता है, बड़ा होता है, बड़ा होता है, एक निश्चित उम्र के बाद उसमें वो बदलाव आने शुरू होते हैं, जो उसको प्रजनन के लिए क्या करते हैं बेटा, प्रजनन के लिए क्या करते हैं बेटा, परिपक्व बनाते हैं, है ना। हमारी बॉडी में कुछ चेंजेस आने शुरू होते हैं बेटा, जो रिप्रोडक्शन के लिए हमें मच्योर बनाते हैं, परिपक्व बनाते हैं। तो हमारी बॉडी में मेल हो चाहे फीमेल हो, हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में वो बदलाव किस उम्र से आने शुरू होते हैं? वो उम्र, जिस उम्र में हमारे शरीर में बदलाव आते हैं, जो चेंजेस आते हैं, इसके लिए टू रीच द रिप्रोडक्शन मैच्योरिटी, प्रजनन परिपक्वता तक पहुंचने के लिए, वो जो हमारा उम्र है, जिस उम्र में वो बदलाव आते हैं, उस उम्र को क्या कहते हैं बेटा? हम उसको हम बोलते हैं अडोलसेंस, या क्या कहते हैं? किशोर अवस्था। है ना। तो क्या बोलेंगे? ये होता है टाइम पीरियड। क्या होता है? टाइम पीरियड इन विच बॉडी चेंजेस अकर टू रीच, इसमें बॉडी चेंजेस आना शुरू होते हैं टू रीच द रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। वो उम्र, वो समय जिसमें हमारे शरीर में बदलाव आना शुरू होते हैं, कहाँ पहुंचने के लिए? प्रजनन परिपक्वता तक पहुंचने के लिए, है ना, है ना। अवस्था, अवस्था इसमें प्रजनन परिपक्वता तक
पहुंचने के लिए शरीर में बदलाव होते हैं। क्या होते हैं? शरीर बदलाव होते हैं। उस अवस्था को, उस उम्र को हम कहते हैं किशोरावस्था। आप और हम सब, चाहे मैं हूं चाहे आप हो, माता पिता हो, दादा दादी हो, सब इस अवस्था से गुजरते हैं, सब इस एज से होके गुजरते हैं, सब इस टाइम पीरियड से गुजरते हैं, है ना। ये अवस्था जिससे आप और हम सब गुजरे हैं बेटा। और एक बच्चा जो न्यूबॉर्न बेबी है वो भी इससे होके गुजरेगा, उसके अंदर भी ये चेंजेस आएंगे बेटा। सबसे पहली चीज। दूसरी चीज क्या है बेटा? कहाँ से कहाँ तक की उम्र होती है सर, हमें बताओ। ये किशोरावस्था कब शुरू होती है, कब खत्म होती है बेटा, है ना? ये होती है 11 ईयर से लेके लगभग से 19 ईयर की जो आपकी एज है, इस दौरान का जो समय है उसको हम अडोलसेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? अडोलसेंस कहते हैं, है ना। 11 साल से 18 या 19 साल तक उम्र है। इसी उम्र को हम क्या कहते हैं बेटा? इसी उम्र को हम कहते हैं किशोरावस्था। किशोरावस्था। तो शायद आप सभी इस उम्र से गुजर गए होंगे, और मैं तो ऑब्वियस सी बात है गुजर ही चुका हूँ। और जो छोटे बच्चे जन्म ले रहे हैं वो भी इस उम्र से गुजरेंगे बेटा। इसी को हम एज ऑफ एडोलसेंस कहते हैं। किशोरावस्था के क्या कहते हैं बेटा? उम्र कहते हैं। स्पेलिंग जरूर चाहिए बेटा, स्पेलिंग इंटरेस्ट नहीं है, अपना इंटरेस्ट है कंटेंट देने में, ठीक है जी। ये एज होती है बेटा किसकी? एडोलसेंस की। और एक बात इसकी और सुन लो, लड़कियों में लड़कों से पहले आती है किशोरावस्था, 1-2 साल पहले। तो गर्ल्स होती है ना, उनके अंदर जो एडोलसेंस है बेटा, वो बॉयज के कंपेयर में 1-2 साल पहले ही शुरू हो जाती है। मैं बताऊंगा कैसे शुरू होती है, क्या चेंजेस आना स्टार्ट होते हैं, क्या बदलाव आना शुरू होते हैं किसके अंदर? एडोलसेंस में। पहले आप सुन लो, लेकिन सुन लो, इन गर्ल्स एडोलसेंस जो है कम्स 1-2 ईयर अर्लियर एंड बॉयज। ये बात आपको ध्यान रखनी है। पहले किसमें शुरू होती है किशोरावस्था? इसमें शुरू होता है एडोलसेंस, गर्ल्स में पहले शुरू होता है ना। लड़कियों में, लड़कियों में बेटा तो किशोरावस्था है, किशोरावस्था है बेटा, तो लड़कों के तुलना में, लड़कों की तुलना में, लड़कों की तुलना में 1 या 2 साल पहले शुरू होती है। बट ये एवरेज एज होती है, ये औसत उम्र होती है। ये क्या होती है? लड़का और लड़की की जो किशोरावस्था है, एज ऑफ एडोलसेंस है, उसकी क्या होती है बेटा? ये औसत उम्र होती है। क्या होती है बेटा? ये औसत उम्र होती है। 11 से 18-19 साल तक हम लोग क्या हो जाते हैं? किशोर हो जाते हैं। हम लोग अडल्ट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं हम लोग? अडल्ट। और अडल्टेंस की या अडोलसेंस की या किशोर अवस्था की शुरुआत कहाँ से होना शुरू हो जाती है? 11 साल के आसपास से आपकी बॉडी में वो चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। तो आपको रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी की तरफ लेके जाएंगे, तो आपको प्रजनन परिपक्वता की तरफ लेके जाएंगे बेटा। प्रजनन परिपक्वता की तरफ आपको लेकर जाते हैं। ये जो उम्र जिसमें आपके ये बॉडी चेंजेस होना शुरू होते हैं, बॉडी चेंजेस होते हैं, शरीर में बदलाव होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? किशोरावस्था कहते हैं। आई होप सर क्लियर है मेरे हिसाब, कोई समस्या नहीं है। बहुत साफ साफ शब्दों में सर ने आपको समझा दिया। एक पर्टिकुलर एज ऑफ क्या होती है ह्यूमन बीइंग, इंसानों की एक उम्र का क्या होता है, एक दौर होता है जिसको हम क्या कहते हैं? किशोरावस्था, जहाँ पे अपने अंदर बॉडी चेंजेस होना शुरू होते हैं। किसके लिए बेटा? रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी के लिए। भाई साहब क्लियर है क्या? सर बहुत बढ़िया सर, अच्छे से क्लियर है। देख लो, बता दो, समस्या है तो रिपीट कर देंगे सर, कोई समस्या वाली बात नहीं है। नहीं सर बहुत बढ़िया है, चलो ठीक है, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, फिर करते हैं अगला वाला टॉपिक। ले लो फटाफट स्क्रीनशॉट। अभी बोलो भाई, आगे चले क्या? ले लिया स्क्रीनशॉट है? चले भाई, ठीक है जी। अगला है जी प्यूबर्टी, यौवन। क्या होता है भाई साहब यौवन? प्यूबर्टी, यौवन, इसी के रिगार्डिंग एक टर्म है बेटा, प्यूबर्टी। इसी के रिगार्डिंग एक टर्म है बच्चा, प्यूबर्टी।
जिसको मेरे बच्चों क्या कहते हैं, यौवन। अभी तो आपने कहा था सर कि जब आपकी बॉडी में चेंजेस आना शुरू होते हैं रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी के लिए, तो जब इसकी शुरुआत होती है तो इसका मतलब वो आपके यौवन की शुरुआत हो गई, वो आपकी प्यूबर्टी की शुरुआत क्या हो गई, आपकी प्यूबर्टी की शुरुआत हो गई है। क्या कहा मैंने, पिछली वाली स्लाइड देखो ध्यान से, यहीं से ये निकलेगा, बताओ मुझे, देखो ध्यान से, जो चेंजेस आपकी बॉडी में आते हैं इनकी जो शुरुआत है बेटा, वही क्या होती है, आपके यौवन की शुरुआत होती है। कह सकते हैं किशोरावस्था के दौरान जो शरीर में जो आपके परिवर्तन आते हैं वहीं से क्या होता है, यौवन शुरू होता है। क्या होता है, यौवन शुरू होता है। अब कह सकते हैं कि किशोरावस्था के दौरान, किशोरावस्था के दौरान बेटा शरीर में परिवर्तन क्या होती है, यौवन की शुरुआत होती है। क्या होती है, यौवन की शुरुआत होती है, शुरुआत होती है, प्यूबर्टी का स्टार्ट होता है, आपकी बॉडी में चेंजेस आना स्टार्ट हो जाता है। बोलो कैसे लिखेंगे इंग्लिश में बेटा, हाँ है ना, क्या कहें बेटा, चेंजेस इन आ बॉडी, हमारी बॉडी में जो चेंजेस आते हैं ड्यूरिंग एडोलसेंस, ड्यूरिंग एडोलसेंस इज ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, ऑनसेट ऑफ, सिंपल सी बात है। क्या कहा मैंने, जो आपकी बॉडी में चेंजेस आना शुरू होते हैं वहीं से आपके यौवन की क्या हो जाती है बेटा, शुरुआत हो जाती है, वहीं से आपकी जो प्यूबर्टी है उसकी क्या हो जाती है, शुरुआत। तो प्यूबर्टी एडोलसेंस दोनों एक प्रकार से एक ही सेंस देते हैं, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। प्यूबर्टी बोल लो, एडोलसेंस बोल लो, दिमाग में एक बात रखो कि हमारी बॉडी रिप्रोडक्शन के लिए तैयार हो रही है, हमारी बॉडी प्रजनन के लिए तैयार हो रही है, हमारी बॉडी में कुछ चेंजेस आना शुरू हो गए हैं जो हमको रिप्रोडक्शन के लिए तैयार कर रहे हैं, उसकी मैच्योरिटी हमें मैच्योर कर रहे हैं, हमें परिपक्व कर रहे हैं, किसके लिए, प्रजनन के लिए बेटा। तो वो जो चेंजेस वाला मामला है ना, जहाँ से हमारे शरीर में क्या होता है, बदलाव आना शुरू होते हैं बेटा, वहीं से आपका वो जो पूरी एज है उसको आप कहते हैं किशोरावस्था, एडोलसेंस। और वो जो उसकी शुरुआत, यहाँ से ही हम एक पर्टिकुलर टर्म यूज करते हैं प्यूबर्टी या यौवन, वहां की शुरुआत भी यहीं से हो जाती है। तो भाई बताओ, शायद कोई समस्या नहीं होगी बेटा। चेंजेस इन आवर बॉडी ड्यूरिंग एडोलसेंस इज ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। और जब एक किशोर यौवन परिपक्व हो जाता है तो वो यौवन, उसका यौवन क्या हो जाता है बेटा, आपका समाप्त। क्या हो जाता है, समाप्त। जब आपका जो है वैन, पहला पॉइंट तो आपका ये बेटा, एक पॉइंट आपको देखना है कि वैन क्या, एन एन अडल्ट कम्स मैच्योर, कम से मच्योर, जब आपका एक किशोर क्या हो जाता है, मच्योर हो जाता है बेटा, है ना, क्या हो जाता है, मच्योर रिप्रोडक्टिवली, मच्योर रिप्रोडक्टिवली, तो हम कहते हैं देन प्यूबर्टी एंड्स, देन प्यूबर्टी। और जब आप बिल्कुल प्रिपेयर हो जाएंगे, फुली प्रिपेयर हो जाएंगे रिप्रोडक्शन के लिए, प्रजनन के लिए आप बिल्कुल तैयार हो जाएंगे, फुली मैच्योर्ड, अच्छे से परिपक्व हो जाएंगे, तो मतलब वहां पे आपका यौवन क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। वहां पे आपकी जो प्यूबर्टी है वो क्या हो जाती है, एंड हो जाती है। तो किशोरावस्था के साथ साथ ही कौन चलती है, प्यूबर्टी चलती है। और जैसे ही वो एज ऑफ एडोलसेंस खत्म होती है, आपकी प्यूबर्टी भी बेटा क्या हो जाती है, खत्म। बोलो भाई, बोलो भाई, हाँ हाँ। जब एक किशोर, जब एक किशोर यौन परिपक्व हो जाता, आप कह सकते हो यौन परिपक्व हो जाता है, जब आपका एक किशोर यौन परिपक्व हो जाता है तो यौवन क्या होता है, समाप्त हो जाता है। तो यौवन समाप्त हो जाता है। अब वो किशोर रेडी है टू डू रिप्रोडक्शन, अब वो अडल्ट जो है वो प्रजनन के लिए तैयार है। वो मदर और फादर, है ना, माता और पिता मिलके एक बेबी को जन्म दे सकते हैं, एक बच्चे को जन्म दे सकते हैं। अब वो फुली रेडी है फॉर द रिप्रोडक्शन, अब वो प्रजनन के लिए तैयार है। अब प्रजनन में क्या होता है वो हमने दो क्लास में पढ़ा है, पर प्रजनन होने से पहले की कहानी हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं।
कि हम लोग कब प्रजनन के लिए तैयार हो जाते हैं, व्हेन वी गेट मैच्योर्ड रिप्रोडक्टिवली। उसकी कहानी मैं आपको बताऊंगा, उससे पहले हमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, और फिर जब हम तैयार हो जाते हैं तो हाउ वी डू रिप्रोडक्शन, हम प्रजनन कैसे करते हैं, वो मैंने आपको ऑलरेडी कल और परसों वाली क्लास में समझा दिया था। ये उस क्लास से पहले की कहानी। बताओ भाई साहब, किसी बच्चे को कोई समस्या तो आप मुझे बता दो। वैसे दोनों टर्म एक जैसी है, आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। एडोलसेंस और प्यूबर्टी लगभग एक जैसा ही सेंस देती है कि हमारा शरीर अपने आप को तैयार कर रहा है फॉर द रिप्रोडक्शन, हम मैच्योर हो रहे हैं फॉर द रिप्रोडक्शन, हम परिपक्व हो रहे हैं किसके लिए, प्रजनन के लिए। तो दोनों लगभग आपको एक ही सेंस देती हैं। कौन बेटा, आपका चाहे एडोलसेंस हो, किशोरावस्था हो, और चाहे क्या हो बेटा आपका, चाहे आपका प्यूबर्टी हो। कोई समस्या हो तो आप मुझे बता दीजिए। नहीं तो इस स्लाइड में इतना ही रखेंगे बेटा, ज्यादा भरने की आवश्यकता है नहीं। नेक्स्ट स्लाइड में काम करेंगे, और इसको देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और अब मैं बताऊंगा कि प्यूबर्टी के दौरान आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। यौवन के दौरान क्या क्या बदलाव आपके शरीर में देखने को मिलते हैं, उनकी हम बात करेंगे। लेकिन पहले आप इसका ले लो स्क्रीनशॉट। क्या ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो भाई साहब। चलिए, अब जो करवा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना है। चेंजेस ड्यूरिंग प्यूबर्टी, चेंजेस ड्यूरिंग प्यूबर्टी, मतलब ये क्या है, मतलब ये है जब आपका यौवन हो रहा होता है तो उसके दौरान आपके शरीर में क्या बदलाव आते हैं, उनकी हम बात करेंगे। एक पहले बात, जी सर, यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। क्रिस्टल क्लियर है? हाँ सर। डायमंड क्लियर है? हाँ सर। चलो बहुत बढ़िया भाई साहब। चलो, सबसे पहला चेंजेस जो आपको दिखते हैं वो दिखते हैं चेंज इन हाइट। किशोरावस्था के दौरान या प्यूबर्टी के दौरान या यौवन के दौरान सबसे पहला बदलाव आपको दिखता है, होता है ऊंचाई में बदलाव। क्या होता है भाई साहब बदलाव, जब आपके पास ऊंचाई में बदलाव, आप कर लीजिए इसको, ऊंचाई में आप इसको बदलाव लिख लीजिए बेटा। ये तो शायद कॉमन सेंस की बात है, आप सब भी इन बदलावों से गुजरे हैं, आप सब भी इन बदलावों से गुजरे हैं। आप मेरे साथ एग्री भी करेंगे, एग्री भी करेंगे वेरियस पॉइंट्स में। जब हम 11 से 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 की उम्र में जाते हैं, जिसको आप किशोरावस्था कहते हैं, एज ऑफ एडोलेसेंस कहते हैं बेटा, इस उम्र में हमें क्या क्या बदलाव दिखते हैं, चाहे लड़का हो चाहे वो लड़की हो, क्या क्या बदलाव दिखते हैं, मैं उन सब की बात करूंगा बेटा। सबसे पहले तो अपनी हाइट बढ़ती है बेटा, क्या करती है, अपनी हाइट बढ़ती है। और बता दूं, हाइट बढ़ने का मतलब क्या है, जो लड़कियों की हाइट वो शुरुआत में लड़कों के कंपेयर में ज्यादा बढ़ती है। लड़कियों की जो हाइट है, जो गर्ल्स की जो हाइट है, बॉयज के कंपेयर में, लड़कों के कंपेयर में पहले एकदम से ज्यादा बढ़ती है, बाद में से कम बढ़े, लेकिन शुरुआत में लड़कियां जल्दी से ज्यादा क्या होती है बेटा, बड़ी होती है हाइट के अंदर। सबसे पहले तो गर्ल्स हाइट इंक्रीज रैपिडली देन बॉयज इन इनिशियल स्टेज। शुरुआत में लड़कियों की हाइट तेज बढ़ती है बेटा, बाद में लड़कियां छोटी रह जाती है लड़कों के कंपेयर में, लेकिन इनिशियली जब हाइट बढ़ना शुरू होती है 11-12 की उम्र में, तो लड़कियां जल्दी से बड़ी होती हैं बेटा हाइट के कंपेयर में, है ना। लड़कियां इसको ऐसे लिखो बेटा, शुरुआत में ऐसे लिखो, शुरुआत में लड़कियां लड़कों से तेजी से ऊंचाई बढ़ाती हैं, ऊंचाई। जब एडोलसेंस की शुरुआत होती है, जब किशोर अवस्था की शुरुआत होती है, तो लड़कियां पहले तेजी से बढ़ती है ना, इनिशियल डेज में। और कब तक ये आपकी हाइट मैक्सिमम हो जाती है, हाइट जो है आपकी वो मैक्सिमम हो जाती है, अधिकतम हो जाती है। वो एवरेज एज कितनी होती है, 18 साल, जहाँ से आपकी प्यूबर्टी या जहाँ से आपका अडोलसेंस खत्म होता है, जहाँ से आपकी किशोरावस्था या जहाँ से आपका यौवन खत्म होना शुरू होता है। 18 तक आपकी हाइट मैक्सिमम हो जाती है बेटा,
एक्सेप्शन एक अलग चीज होता है, अपवाद एक अलग चीज होता है, बट नॉर्मली 18 तक क्या हो जाती है, जो आपके लड़के और लड़कियां हैं उनकी जो हाइट है, अधिकतम ऊंचाई वो बेटा कवर कर लेते हैं, आप पहुंच जाते हैं कितने में बेटा, 18 साल की उम्र तक। बट हाँ, हाँ, हाइट दोनों की ही बढ़ती है, चाहे लड़का हो चाहे वो लड़की, किशोरावस्था में हाइट दोनों की ही बढ़ती है। तो पहला बॉडी चेंज आपको देखने को मिलता है, और ये तो नॉर्मल सा है, विजुअल है, साफ साफ दिखाई देता है, इसमें तो कोई समस्या है भी नहीं। अरे बोलो है क्या कोई समस्या, शायद ये तो आप सबको बढ़िया से पता होगा। इसके बाद जो आपके शरीर का आकार है बेटा, उनमें भी क्या होता है, वृद्धि आना शुरू हो जाती है। जो आपका क्या है बेटा, शरीर का आकार है, उनमें भी क्या होती है, वृद्धि आना शुरू हो जाती है, चेंज इन बॉडी शेप। दूसरा जो है बच्चा आपका होता है चेंज इन बॉडी शेप। सब आपका देखा हुआ है, इन सब से आप और हम गुजरे हुए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है इसमें बेटा, नया है नहीं बेटा। क्या है, शरीर के आकार में या आकृति बोल लीजिए, बात एक ही है, बदलाव हमें देखने को मिलते हैं। क्या वो बदलाव होते हैं, लड़कों के लिए क्या क्या बदलाव होते हैं, लड़कियों के लिए क्या क्या बदलाव होते हैं। मैं सबसे पहले बॉयज की बात करूंगा, सबसे पहले मैं लड़कों की बात करूंगा। लड़कों में ये क्या क्या बदलाव आप देख सकते हैं, लड़कों में बदलाव क्या दिखेंगे बेटा, थोड़े से कंधे आपके चौड़े हो जाएंगे, जो आपकी ये छाती है वो आपके क्या हो जाती है बेटा, चौड़ी हो जाती है लड़कों में, है ना। अगर मैं बॉडी के अंदर बात करूं, मैं क्या बोलूंगा, कंधे चौड़े हो जाते हैं, थोड़ी छाती बेटा क्या हो जाती है, चौड़ी हो जाती है, मांसपेशियों में उभार आना शुरू हो जाता है बेटा, यही लिख लो नीचे ही, छाती चौड़ी हो जाती है, मांसपेशियां जो है हमारी उनमें उभार आना शुरू हो जाता है, मांसपेशियों में क्या होता है, उभार आना शुरू हो जाता है। लड़कों में आपको ये बदलाव दिखाई देंगे। शरीर की अगर मैं बात करूं, सेकेंडरी चेंज अलग है, मैं वो अलग बात करूंगा, मैं तो बॉडी शेप की बात कर रहा हूं, मैं तो शरीर की आकृति की बात कर रहा हूं बेटा, है ना। क्या, ब्रॉड शोल्डर्स एंड चेस्ट आप कह सकते हैं, एंड ये होगा बल्गिंग इन, या जो आपकी मांसपेशियां हैं, इनको आप बोलो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मांसपेशियों को मसल्स बेटा, ठीक है जी। ये जो आपके चेंजेस है, ये आपको एक लड़के में दिखाई देना शुरू हो जाएंगे, ठीक है जी। लड़कियों में अगर मैं एक गर्ल की बात करूं, अगर मैं एक लड़के की बात करूं, तो उसमें क्या बदलाव दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। अगर मैं शरीर के आकृति की बात करूं, मैं अगर बॉडी शेप की बात करूं मैं, तो कमर के नीचे का पार्ट है, कमर के नीचे का हिस्सा चौड़ा हो जाएगा, क्या होगा, कमर के नीचे का हिस्सा चौड़ा होना शुरू हो जाता है बेटा लड़कियों में, इन द एज ऑफ अडल्ट की अगर मैं बात करूं बेटा। दूसरा, जो आपका छाती है, छाती में उभार आना शुरू हो जाता है, इत्यादि। ये बदलाव लड़कियों में दिखना शुरू हो जाते हैं, कब, एडोलसेंस की एज में, किशोरावस्था में बेटा। क्या बोलेंगे, शॉर्टनिंग ऑफ पार्ट्स ऑफ बॉडी बिलो वेस्ट, और दूसरा ऑफ ब्रेस्ट। ये कुछ चेंजेस है, ये कुछ बदलाव है, तो इस किशोरावस्था में हमारी शरीर की आकृति में, अपने बॉडी के शेप में, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, ये चेंजेस आपको दिखना शुरू हो जाते हैं। ड्यूरिंग प्यूबर्टी आप बोल लीजिए, ड्यूरिंग एडोलेसेंस आप बोल लीजिए, चाहे आप यौवन के दौरान बोल लीजिए, चाहे आप किशोरावस्था के दौरान बोल लीजिए। तो दो टाइप के चेंजेस तो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं बेटा।
ओके है क्या? क्या एक तो हाइट में कैसे बदलाव आता है और एक हमारी जो बॉडी शेप है उसमें कैसे बदलाव आता है लड़का और लड़कियों में। लड़का लड़कियों में हाइट में लगभग सेम जैसा होता है पर बॉडी शेप में दोनों में अलग अलग होता है, इसलिए मैंने दोनों का अलग अलग लिखवा दिया है बेटा। ठीक है, चलो भाई क्लियर है बेटा, कोई समस्या नहीं। शायद इनमें समस्या होगी भी नहीं बेटा, क्योंकि मैं हो चाहे आप हो चाहे हम सब हो, हम इन बदलाव से गुजरते हैं। हमने ये बदलाव अपने एडोलसेंस में प्यूबर्टी में देखे हैं, महसूस किए हैं, तो ये सब हमें बेटा ऐसा है कि नहीं कुछ नई चीज पढ़ रहे हैं बेटा। ठीक है ना, चलिए इसका ले लो स्क्रीनशॉट और फिर आगे बढ़ते हैं। चलो समझ में आ गया हो तो नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट बेटा आपका आवाज में भी तो बदलाव आने शुरू होते हैं। पहले आप ले लो इसका स्क्रीनशॉट, ले लो स्क्रीनशॉट भाई। चलो भाई चेंज, अगला अगर ये आपने कर लिए हैं सब, अगला है चेंज इन वॉइस पैटर्न। एक एक करके करेंगे, कोई दिक्कत नहीं बेटा, एक एक बदलाव मैं आपको बताऊंगा। वॉइस पैटर्न, आवाज में जो बदलाव आता है, आवाज में जो क्या आता है बच्चा, आवाज में जो बदलाव आता है किशोर अवस्था के दौरान, प्यूबर्टी के दौरान, यौवन के दौरान, एक लड़का और एक लड़की के। सबसे पहले तो अगर मैं वॉइस बॉक्स की बात करूं बेटा, ये हमारा होता है वॉइस बॉक्स, गले में जो एक लैरिंक्स जिसको बोलते हैं, जिससे क्या आवाज निकलती है, जो वाइब्रेट करता है, जिससे ध्वनि पैदा होती है। ये मैं आपको पढ़ाऊंगा ध्वनि वाले चैप्टर में। तो आप ऐसे बोल सकते हैं, लैरिंक्स इसको बोलते हैं और वॉइस बॉक्स भी इसको कहते हैं। डेवलप्ड, इसका विकास होना शुरू होता है ना। लड़कों की आवाज धीरे धीरे मोटी हो जाती है, लड़कियों की आवाज क्या हो जाती है, पतली होना, पैनी आवाज होना शुरू हो जाती है। इस एज के अंदर दोनों की आवाज में अंतर आना शुरू हो जाता है, जो शायद 8, 9 या 10 तक ज्यादा अंतर नहीं होता है लड़का लड़की की आवाज में। लेकिन जब अडोलसेंस की एज में पहुंचते हैं, किशोरावस्था में पहुंचते हैं, तो दोनों की आवाजों में फर्क होना धीरे धीरे क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। तो पहली बात तो कॉमन तो क्या होता है, जो वॉइस बॉक्स है बेटा, है ना, जिसको आप लैरिंक्स कहते हैं, विकसित होना शुरू हो जाता है। क्या होता है, विकसित होने लगता है। और दोनों में होता है भाई, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। ये जो है ना गले पे आप देख रहे हो, ये और लड़कों में ये ज्यादा बाहर निकल जाता है। ये जो गले पे जो ये आपका उभरा हुआ पार्ट है, इसको एडम्स एप्पल कहते हैं। जनरल सेइंग है बेटा, कॉमन कहावत है, एडम्स एप्पल। एडम्स एप्पल क्या है, जो बल्गिंग इन थ्रोट है, ये जो गले में एक उभार सा निकल जाता है, तो गले में एक उभार सा निकल जाता है, ये इसको कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं एडम्स एप्पल। एक जनरल सेइंग है एडम्स एप्पल। इसके अलावा ये तो कॉमन चेंज है भाई साहब, दोनों में है भाई साहब। इसके अलावा अगर मैं दोनों की अलग अलग बात करूं, अगर मैं बॉय की बात करूं, अगर मैं लड़के की बात करूं, तो उसकी क्या होती है, मोटी धीमी आवाज होना शुरू हो जाती है। मोटी हो जाती है और धीमी आवाज सुना हो जाती है। तब लो पिच्ड साउंड एक लड़के की बनना शुरू हो जाती है, जिसकी पिच का मतलब क्या होता है, पैनापन, तारता बोलते हैं, तारता। तो लड़के की आवाज का पैनापन चला जाता है और लड़के की आवाज क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है। मोटी हो जाती है और थोड़ा धीमी हो जाती है। और लड़की की जो आवाज है वो हो जाती है हाई पिच। हाई पिच, हाई पिच लाउड होती है। पैनी आवाज जो होती है, पैनी जो कानों को चुभती है ना, वो होती है हाई पिच, है ना, पैनी आवाज हो जाती है। ये बेटा आपका आवाज में बदलाव है भाई साहब, वॉइस पैटर्न में बदलाव है। लड़का हो चाहे लड़की हो, ऊपर वाले ये दोनों कॉमन है भाई साहब, दोनों में होते हैं। इन द एज ऑफ एडोलसेंस, किशोरावस्था में, प्यूबर्टी में बोल लो, यौवन में बोल लो,
लेकिन ये दो अलग अलग डिफरेंस मैंने किया है। जो पैटर्न इन वॉइस है, जो आवाज में बदलाव में अंतर है, वो लड़का और लड़के के लिए कुछ ऐसे होते हैं। क्लियर है? देख लो, समस्या है तो मुझे बता दो, है ना, कि आवाज में क्या परिवर्तन आता है। उसके बाद आगे चलेंगे बेटा। जो हमारा स्वेट है और जो हमारा सेबेशियस ग्लैंड्स होती हैं, क्या होती हैं? सेबेशियस ग्लैंड्स होती हैं, सेबेशियस ग्लैंड, उनमें क्या चेंज आता है? तो था चेंज इन स्वेट एंड स्पेशियस ग्लैंड। जो अपना पसीना है, वो पसीने में फर्क आना शुरू हो जाता है बेटा। इन द एज ऑफ एडोलेसेंस ज्यादा पसीना आता है बेटा आपका। और ये जो है ना, ये आपकी एक ग्रंथि है बेटा। कौन सी? सेबेशियस ग्लैंड, सेबेशियस ग्रंथि है। इसके अंदर भी कुछ चेंजेस आना शुरू होते हैं। और मोर कॉमन चेंजेस क्या होते हैं बेटा? अगर इसमें ग्रंथि की बात करो बेटा, तो ये ग्रंथि होती है आपकी वसामय ग्रंथि। क्या है? वसामय ग्रंथि होती है बेटा। ये एक तो पसीना और वसामय ग्रंथि में बदलाव। पसीने का सिंपल है, लड़का हो चाहे लड़की है, कॉमन दोनों में होगा, दोनों में कॉमन चेंज होगा ये। एक तो पसीना ज्यादा आने लग जाता है इन द एज ऑफ एडोलेसेंस। सबसे पहले क्या है? मोर स्वेट जनरेटेड, मोर स्वेट जनरेटेड। किसमें? किशोरावस्था में, इसमें यौवन के दौरान, है ना। अधिक पसीना आता, आप ये कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बेटा आप? अधिक पसीना आता है। और जो आपकी ये सेबेशियस ग्लैंड है, तो वसामय ग्रंथि है, इसमें क्या निकलती है? वसा निकलती है बेटा, तेलीय पदार्थ निकलता है बेटा, है ना, है ना। क्या निकलता है? फैट निकलता है बेटा, है ना। जिससे अपना जो मुंह है, इस पे पिंपल होना शुरू हो जाते हैं, मुहासे होना शुरू हो जाते हैं। ऐसे आपने देखा है ना, छोटे बच्चे के जल्दी से पिंपल नहीं होते हैं। कभी आपने देखा हो 7 8 9 10 साल तक जल्दी से पिंपल्स नहीं होते हैं मुंह पे। लेकिन जैसे हम 11 12 में पहुंचते हैं, प्यूबर्टी में पहुंचते हैं, यौवन अवस्था में पहुंचते हैं, हमारे मुंह पे पिंपल्स वगैरह शुरू होने हो जाते हैं। पिंपल्स क्यों होते हैं? क्योंकि ये जो आपकी ग्लैंड है, सेबेशियस ग्लैंड, ये सीक्रेट करती है बेटा। क्या? फैट सीक्रेट करना शुरू कर देती है ना, फैट सीक्रेट। और उस फैट से क्या होते हैं? अपने मुंह पे क्या होते हैं? मुहासे होते हैं, पिंपल्स होना शुरू हो जाते हैं बेटा, है ना। इस एज के अंदर, किस एज के अंदर बेटा? प्यूबर्टी के अंदर। हम क्या बोलेंगे कि जो आपकी सेबेशियस ग्लैंड है, ये सीक्रेट करती है फैट्स एंड ऑयल्स, रिजल्ट्स इन पिंपल्स। ये पिंपल होना शुरू हो जाएंगे मुंह के ऊपर बेटा, है ना। क्या बोलेंगे कि तो आपकी वसामय ग्रंथि है, वसामय ग्रंथि क्या करती है? तेल और वसा का स्राव करती है, और जिससे क्या होते हैं बेटा? मुहासे बोलते हैं पिंपल्स को। क्या बोलते हैं? मुहासे बोलते हैं पिंपल्स को। से हमारे मुंह के ऊपर मुहासे होना शुरू हो जाते हैं। ये भी तो होता है। मैं कह रहा हूं नया तो कुछ है नहीं, ये सारे चेंजेस आप और हमने देखे हैं ड्यूरिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। ये सारे चेंजेस हमने प्यूबर्टी के दौरान देखे हैं, यौवन के दौरान देखे हैं। भले ही चाहे मैंने हाइट का बात किया हो, चाहे मैंने चेंज इन वॉइस पैटर्न का बात किया हो, चाहे मैंने अभी ये पसीना आना और ये मुहासे होना इनकी बात किया हो। इस एज में ऐसा होता है, हमारे साथ भी हुआ है, आपके साथ भी हुआ है, और जो बच्चे आएंगे उनके साथ भी होगा ये सब। क्या दोनों चेंजेस बराबर क्लियर है? बोलो। अगर क्लियर है तो फटाफट से दोनों का स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट मैं चेंजेस की बात करूंगा और क्या चेंजेस आपको बॉडी में दिखाई देते हैं। ले लो भाई स्क्रीनशॉट। अरे समझ में आया कि नहीं आया? सर बिल्कुल आ गया। चले आगे, चलो ठीक है जी। हाँ जी, सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं आपके, क्या है? सेक्स ऑर्गन्स जो आपके होते हैं, मेल हो चाहे फीमेल हो,
उनमें भी क्या होते हैं बेटा, चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। और ये देखिए वो क्या है, चेंजेस इन सेक्स ऑर्गन्स। कौन सा नंबर चला हुआ आप देख लीजिए, चौथा यहाँ पे था, पांचवे की मैं बात कर रहा हूं। पांचवा क्या है, चेंज इन सेक्स ऑर्गन्स, यौन अंगों में परिवर्तन। यौन अंगों में परिवर्तन। कौन अपने सेक्स ऑर्गन्स बेटा, है ना। मैंने आपको पिछले वाले चैप्टर में बढ़िया से समझाया था बेटा कि मेल जो होता है उसके जो टेस्टिस होते हैं वो स्पर्म क्रिएट करते हैं, और फीमेल की जो ओवरीज होती हैं वो एग्स क्रिएट करती है। अपना जो वर्षण होता है उससे शुक्राणु निकलते हैं, और जो मादा है उसमें जो क्या है, अंडाशय होता है, उससे अंडाणु निकलते हैं, और दोनों का फ्यूजन होता है, दोनों का संलयन होता है, और जिससे जायगोट से, एम्ब्रियो से, फीटस से बेबी बनता है। सब हमने पढ़ा था। तो ये जो सेक्स ऑर्गन्स हैं इनमें भी चेंजेस दिखते हैं। किसके दौरान बेटा, आपको प्यूबर्टी के दौरान क्या होगा, प्यूबर्टी के दौरान क्या होगा, सबसे पहले अगर मैं बॉय की बात करूं, अगर मैं लड़के की बात करूं, तो इसमें क्या होता है बेटा, टेस्टिस गेट डेवलप्ड, ये विकसित हो जाते हैं बेटा। कौन, वर्षण, वर्षण विकसित हो जाते हैं, वर्षण विकसित हो जाते हैं। क्या होते हैं सर, टेस्टिस, कहां से स्पर्म जनरेट होता है, पैदा होता है। और जैसे ये विकसित होंगे, एक बार देख लो बेटा क्लैरिटी सही है शब्दों की, जैसे ये विकसित होंगे टेस्टिस बेटा आपके, तो दूसरा चेंज क्या होगा, ये लोग स्पर्म जनरेट करना शुरू कर देंगे, है ना। टेस्टिस स्टार्ट्स जनरेटिंग स्पर्म, मतलब वृषण क्या करते हैं बेटा, वृषण शुक्राणु का उत्पादन शुरू कर देते हैं, शुक्राणु का उत्पादन शुरू कर देते हैं। इसके अंदर बेटा, यौवन के अंदर, इसके अंदर यौवन के अंदर। अगर लड़की की बात करूं बेटा, अगर मैं गर्ल की बात करूं बेटा, लड़की की बात करूं बेटा, तो जहां पे टेस्टिस यहां पे क्या करते हैं, स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं, वहां ओवरी एग प्रोड्यूस करती हैं। तो आप कहेंगे यहां पे ओवरी गेट डेवलप्ड, अंडाशय विकसित हो जाता है बेटा आपका, अंडाशय विकसित हो जाता है मादा के अंदर, और विकसित होते ही किसका सीक्रेशन शुरू कर देता है, ओवरी स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग एग्स, है ना। जो आपका अंडाशय है, अंडाशय अंडाणु का उत्पादन शुरू कर देता है, अंडाशय अंडाणु का उत्पादन शुरू कर देता है इस एज ऑफ एडोलेसेंस में। ये चेंजेस आपको सेक्स ऑर्गन्स में दिखेंगे ड्यूरिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस, आपकी यौवन अवस्था के दौरान। आपका इधर से जो बॉयज हैं, जो लड़के हैं, उनके टेस्टिस मैच्योर होके स्पर्म सीक्रेट करना शुरू कर देंगे। इधर जो गर्ल्स हैं उनका ओवरी मैच्योर होके एग सीक्रेट करना शुरू कर देंगे, मतलब नाउ दे आर रेडी फॉर रिप्रोडक्शन, अभी वो प्रजनन के लिए तैयार है बेटा। बोलो क्लियर है क्या बेटा, देख लो इसको फटाफट, कोई समस्या है तो बता दो बेटा, है ना। ये आपके सेक्सुअल चेंजेस आपको बॉडी के अंदर दिखना शुरू हो जाते हैं बेटा। चलो नेक्स्ट है जी, इंटेलेक्चुअल लेवल पे आपके अंदर क्या चेंजेस आते हैं बेटा, चेंजेस इन इंटेलेक्चुअल लेवल के अंदर क्या क्या चेंजेस आपके आते हैं, अरे भाई चलो। बौद्धिक स्तर पे छोटा सा चेंज है बेटा,
छठा वाला चेंजेस एट इंटेलेक्चुअल लेवल, इंटेलेक्चुअल लेवल मतलब भैया बौद्धिक स्तर पर, मतलब भैया बौद्धिक स्तर पर जो आपको बदलाव देखने को मिलेंगे वो क्या होंगे। सिंपल सी बात है, जब आप किशोर हो जाएंगे, अडोलसेंस में आ जाएंगे, अडल्ट हो जाएंगे, तो आपकी जो माइंड की कैपेसिटी है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज। मतलब आप कह सकते हैं इंक्रीज्ड मेंटल एबिलिटी, मानसिक क्षमता बढ़ जाती है, मानसिक क्षमता बढ़ जाती है इन द एज ऑफ एडोलसेंस बेटा। और सीखने की क्षमता भी बढ़ जाती है, इंक्रीज्ड लर्निंग एबिलिटी, इंक्रीज्ड लर्निंग एबिलिटी आप कह सकते हैं प्यारे बच्चों। क्या सीखने की क्षमता बढ़ जाती है, क्या सीखने की क्षमता बढ़ जाती है, मतलब बौद्धिक स्तर पे विकास होता है, मतलब ग्रोथ होती है, ग्रोथ एट इंटेलेक्चुअल लेवल जब आप क्या होते हैं, किशोर होते हैं तो बेटा। मतलब बच्चा बौद्धिक स्तर पे, बौद्धिक स्तर पे विकास होता है, इसमें अडोलेसेंस में, इसमें प्यूबर्टी में, इसमें किशोरावस्था में, किसमें यौवन के अंदर बेटा मेरे। सारे चेंजेस देख लो फटाफट से, क्या क्या चेंजेस आपको दिखाई देते हैं व्हेन यू स्टार्ट बिकमिंग ए अडल्ट, जब आप किशोर बनने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। हाँ जी, सबसे पहले आपकी हाइट में चेंज आता है, फिर आपकी बॉडी के शेप में चेंज आता है, फिर आपकी आवाज़ में बदलाव होता है, फिर आपके अंदर पसीने आते हैं, मुंह पे मुहासे होते हैं, पिंपल्स आना शुरू हो जाते हैं। और फिर क्या है बेटा, इसके बाद क्या है बेटा, इसके बाद जी आपके यौन अंगों में क्या होता है परिवर्तन, सेक्सुअल ऑर्गन्स में क्या होता है, चेंजेस आते हैं बेटा। और मेंटल लेवल पे भी आप क्या हो जाते हैं, थोड़े से मच्योर्ड हो जाते हैं इन द एज ऑफ एडोलेसेंस, यौवन अवस्था की उम्र के अंदर बेटा। देख लो भाई साहब, कोई समस्या तो नहीं है, बहुत सिंपल आसान शब्दों मैंने आपको समझाया है। गोलमोल करना, एक्स्ट्रा कंटेंट देना, फालतू की बातें बताना, फालतू का समय लंबा खींचना, इधर उधर की बातें करना, है ना, गिड़गिड़ाना, ये नहीं होता है विजय सर से। विजय सर तो सिंपल सी बात जानते हैं, कंटेंट को दमदार, सटीक और एकदम निशाने वाला कंटेंट रखो भाई साहब, जो बच्चों को एग्जाम में काम आए। लग रहे हैं बहुत से लोग, जगा लो उनको, आप ही के साथी हैं, है ना। ये जो पीसीबी करवाऊंगा ना, यहाँ से ये कर जाना, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, टेंशन ना लो आप बेटा। 50+ के ऊपर मेरा टारगेट है बच्चों तक तो पहुंचाना, तो उनको भी ले आओ। और ये देख लो बेटा, सारे चेंजेस समझ में आ गए क्या, बोलो भाई। बिल्कुल सर समझ में आ गए हैं, चले क्या। कुछ सेकेंडरी सेक्सुअल चेंज भी आते हैं बेटा, क्या आते हैं, कुछ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स भी डेवलप होती हैं बेटा हमारी। इनके अलावा भी, इनके अलावा भी कुछ सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो द्वितीयक लैंगिक विशेषताएं हैं, वो भी आती है इनके अलावा भी। चलो उनको भी एक बार पढ़ ही लेते हैं, पढ़ा दो सर, कोई समस्या नहीं है ना। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ये भी आती है। उनके अलावा द्वितीयक लैंगिक विशेषताएं, उन सब के अलावा और क्या होता है, जो करवाए हैं उन सब के अलावा और क्या होता है। पहले बॉय की बात करेंगे, लड़के की ही बात करेंगे, उन सब के अलावा लड़के में क्या क्या बदलाव होता है वो सब हम बात करेंगे। बोलो बेटा, चले भाई, चलो भाई, है ना। सबसे पहले अपीयरेंस ऑफ
बियर्ड एंड मोस्टाच, स्पेलिंग जरूर देख लेना। मैं बताता हूँ हिंदी में क्या कहते हैं इसे, मूछ और दाढ़ी आना। सबको पता है, कोई अलग बात नहीं है, कोई अलग बात नहीं है। आता है जी, अडोलसेंस में ही लड़के के साथ ऐसा होता है बेटा, जब आपके मूछ और दाढ़ी आना शुरू होती है। सिंपल सिंपल बात है, ज़्यादा बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, हेयर्स ऑन चेस्ट, छाती पे बाल आना शुरू हो जाते हैं। हेयर्स ऑन चेस्ट अपीयर, मतलब छाती पर बाल आना शुरू हो जाते हैं। छाती पर बाल आना क्या हो जाते हैं बेटा, शुरू हो जाते हैं इस एज ऑफ एडोलेसेंस में एज ए सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स बेटा। इसके अलावा बेटा और भी अपने शरीर में जो जेनिटल एरियाज हैं एंड अदर एरियाज हैं, वहां पे क्या आएंगे बेटा, हेयर्स। हेयर्स इन जेनिटल एरियाज एंड अदर एरियाज टू, है ना। शरीर में और भी बाल आना शुरू हो जाते हैं बेटा, जैसे आपके जेनिटल एरियाज हैं और जैसे बेटा क्या आपके अदर एरियाज हैं। ठीक है जी, क्या है, जननांग जो हमारे क्षेत्र हैं, जननांग क्षेत्र और अन्य क्षेत्रों में बाल आना, बाल आना जो बताए हैं, उनके अलावा ये एक्स्ट्रा चेंजेस हैं प्यारे बच्चों। जैसे दाढ़ी और मूछ वॉइस को आना शुरू हो जाती है, चेस्ट पे हेयर आना शुरू हो जाते हैं, जो आपके जेनिटल एरियाज हैं, जो आपके जननांग अंग हैं, है ना, उनके आसपास भी क्या होता है बेटा, हेयर आना शुरू हो जाते हैं और अदर एरियाज में भी बेटा आपके हेयर आना शुरू हो जाते हैं। ये जो चेंजेस हैं ये बॉयज के अंदर आते हैं बेटा, क्या, एज ए सेकेंडरी सेक्सुअल चेंज बेटा। लड़कियों में भी क्या आते हैं बेटा, लड़कियों में क्या आते हैं बेटा, लड़कियों में क्या आते हैं बेटा, अगर मैं गर्ल्स की बात करूं, अगर मैं लड़की की बात करूं, तो सेकेंडरी चेंजेस क्या आते हैं बेटा, टांगों वाले क्षेत्र में बाल आना बेटा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मुस्टैच और बियर्ड तो आती नहीं है, मुस्टैच और बियर्ड तो आती नहीं है ना। हेयर्स इन प्यूबिक रीजन, हेयर्स इन प्यूबिक रीजन आप कह सकते हैं। बोलो बेटा, क्लियर है क्या है। जैसे जो अपने पास जो बॉयज हैं उनके पास जो हेयर का ग्रोथ है उतना नहीं है हेयर ग्रोथ, हेयर ग्रोथ सिर्फ कहाँ होता है बेटा, जांघों वाले क्षेत्र में या हेयर्स इन प्यूबिक रीजन आप बोल सकते हैं बेटा। इसके अलावा क्या है बेटा, इंक्रीज इन ब्रेस्ट साइज, आपको पता है बेटा कॉमन है, इंक्रीज इन ब्रेस्ट साइज, ब्रेस्ट साइज, छाती में उभार आना, छाती में उभार आना, ये सेकेंडरी चेंजेस है बेटा। तो मैंने आपको चेंजेस बताए थे, उनके अलावा जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो द्वितीयक लैंगिक विशेषताएं हैं, उनके अंदर बेटा आपके ये चेंजेस गर्ल्स में दिखते हैं और ये चेंजेस किस में दिखते हैं बेटा, बॉयज में। तो सारे चेंजेस मैंने आपको बता दिया, आप जा सकते हो पीछे बेटा, देख सकते हो, यहां से आप शुरू कर सकते हो। हाइट, बॉडी शेप, वॉइस, है ना, आपका स्वेट, और इसके अलावा बेटा आपका क्या इधर से चेंज इन सेक्स ऑर्गन, इंटेलेक्चुअल लेवल पे चेंजेस, और ये कुछ एक्स्ट्रा सेकेंडरी चेंजेस हमने किए हैं। शायद ये सारे बदलाव आप और हम सब ने देखे हैं, आप और हम सब ने महसूस किए हैं बेटा, क्योंकि हम सब उस एज से गुजर के आए हैं, इन द एज ऑफ एडोलेसेंस, किशोरावस्था से या फिर यौन अवस्था से। ठीक है जी, इन चेंजेस को बढ़िया से एक बार देख लो और बढ़िया से मुझे बता दो भाई कोई समस्या है तो, नहीं तो बस चेंजेस खत्म हो गए बेटा। अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे हम शुरू करेंगे हार्मोन्स। क्या करेंगे बेटा, हार्मोन्स शुरू करेंगे। ठीक है, चलो जी, हार्मोन्स भी पढ़ना बहुत जरूरी है बेटा, है ना, क्योंकि हार्मोन्स ही तो हैं जो ये बॉडी चेंजेस लेके आ रहे हैं।
जितने भी बॉडी चेंजेस मैंने अभी आपको समझाए हैं 5 7 10, ये बॉडी चेंजेस लेके कौन आते हैं, किनके कारण ये बॉडी चेंजेस आते हैं बेटा? ये आते हैं हार्मोन्स के कारण बच्चा। क्या आते हैं? हार्मोन्स के कारण आते हैं। ये केमिकल सिक्रेशंस होते हैं जो बॉडी में चेंजेस लेके आते हैं। ये रासायनिक स्राव होते हैं जो शरीर में बदलाव लेके आते हैं। और इनको कौन करते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं। क्या होती हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स ग्रंथियां होती हैं, अंतःस्राव ग्रंथियां होती है जहां से हार्मोन सीक्रेट होते हैं बेटा। तो ये हार्मोन ही है जो आपने चेंजेस 5 7 10 मैंने पढ़ाए हैं अभी आपको। इन चेंजेस का कारण कौन है बेटा? हार्मोन है। हार्मोन बॉडी में वो चेंजेस लेके आते हैं, हार्मोन अपने शरीर में बदलाव लेकर आते हैं। तो सर स्टार्ट करते हैं जी। आइए, हमें पढ़ना है हार्मोन्स। पढ़ना जी हमें जी हार्मोन पढ़ना है। क्या होते हैं जी हार्मोन? हार्मोन होते हैं जी केमिकल सीक्रेशंस। केमिकल सीक्रेशंस तो केमिकली निकलते हैं बाहर, रासायनिक स्राव जो होते हैं, केमिकल सीक्रेशंस विच आर responsible for body changes, responsible for body changes, है ना? रासायनिक स्राव, रासायनिक स्राव सो शरीर में बदलाव लेकर आते हैं, बदलाव लेकर आते हैं। उनको हम क्या कहते हैं जी? हार्मोन्स कहते हैं। कहते हैं बेटा हार्मोन्स कहते हैं। कुछ केमिकल्स होते हैं, कुछ रासायनिक पदार्थ होते हैं जो बॉडी में आने से बॉडी में क्या आते हैं? हमारे चेंजेस आते हैं, शरीर में क्या आते हैं बेटा? बदलाव आते हैं जी। ये तो है, करते क्या है बेटा। दूसरा, ये कहां से आते हैं? सीक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स। हमारे शरीर में बहुत सारी ग्लैंड्स होती हैं, उनमें एक ग्लैंड क्या होती है बेटा? एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, जो आपका ये प्रोड्यूस करती हैं कौन बेटा? हार्मोन प्रोड्यूस करती हैं। कौन कौन? अंतः स्रावी ग्रंथियों से निर्मित होते हैं, पैदा होते हैं, सीक्रेट किए जाते हैं। कौन सी ग्रंथियां हैं जो हार्मोन सीक्रेट करती हैं बेटा? एंडोक्राइन ग्लैंड्स। याद रखिएगा, सवाल बन सकता है। और ग्रंथियों पे एक सवाल पक्का आएगा, और वही ग्रंथियां करवाऊंगा जो लैब साइंस के लिए इंपॉर्टेंट है। ग्रंथियां बहुत सारी हैं, बट वही करवाऊंगा जो लैब साइंस के लिए इंपॉर्टेंट है बेटा, है ना? एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा सीक्रेशन होता है, निर्मित होते हैं कौन आपके बेटा? हार्मोन्स। और क्या है? वो केमिकल्स हैं जो अपने शरीर में बेटा क्या लेके आते हैं? बदलाव लेके आते हैं। बोलो। और ये जो ग्लैंड है, ये इन्हीं हार्मोन्स को स्पेसिफिक जगह तक पहुंचाने के लिए इनको कहां छोड़ देती हैं? ब्लड में छोड़ देती हैं, है ना? बोलो 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 बोलो, है ना? हार्मोन्स secreted to blood to reach specific location। अगर शरीर में एक विशिष्ट जगह तक हार्मोन को पहुंचाना है तो उनको खून में छोड़ दिया जाता है। और खून का जाल आप जानते हो, ब्लड का जो नेटवर्क अपने बॉडी में हर जगह है, शायद अपने शरीर में हर जगह खून जा रहा है, तो किसी भी जगह हार्मोन को पहुंचाना है, हार्मोन को ब्लड में सीक्रेट कर दो, अपना ब्लड उस जगह तक हार्मोन को पहुंचा देगा बेटा, है ना? विशिष्ट जगहों पे, विशिष्ट जगह पर हार्मोन ले जाने के लिए, हार्मोन ले जाने के लिए खून में छोड़ दिया जाता है, खून में छोड़ते हैं। और कौन छोड़ती है बेटा? जिसने बनाया उसको। किसने बनाया बेटा उसको?
एंडोक्राइन ग्लैंड ने बनाया बेटा उसको, अंतःस्रावी ग्रंथि ने उसको बनाया। बताओ इन तीन चीजों में कोई समस्या है क्या? पहला केमिकल सिक्रेशन होते हैं, दूसरा कौन बनाती है? एंडोक्राइन ग्लैंड बनाती हैं, तीसरा ब्लड से एक जगह पहुंचती हैं। बता दो भाई। और चौथा हार्मोन का जो प्रोडक्शन होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड के कंट्रोल में होता है बेटा। जो हार्मोन, कितना हार्मोन प्रोड्यूस होगा, कहाँ हार्मोन जाएगा, कहाँ टारगेट करेगा, ये हाथ किसके किसके हाथ में होता है ये काम? पिट्यूटरी ग्लैंड के हाथ में बेटा होता है ना? क्या? कंट्रोल ऑफ हार्मोन प्रोडक्शन इज डन बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड होती है बेटा। हार्मोन का प्रोडक्शन कौन कंट्रोल करेगा? हार्मोन का निर्माण का नियंत्रण कौन करेगा? वो करेगा आपका पिट्यूटरी ग्लैंड बेटा, है ना? हार्मोन का निर्माण या पैदा होने का नियंत्रण पिट्यूटरी, इसको यहां से मिटा दो, फिर से लिख दो बेटा। इंग्लिश वाला लिखा जाएगा ऐसे कैसे? पिट्यूटरी ग्रंथि के पास होता है। चलो भाई, जानकारी समझ में आ गई? चारों जानकारी रिवाइज कर लो बेटा। केमिकल सिक्रेशन होते हैं, बॉडी चेंजेस करते हैं बेटा, एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा सीक्रेट किए जाते हैं बेटा, और अगर किसी जगह पहुंचाना है तो ब्लड में डाल देते हैं बेटा। और जो हार्मोन का प्रोडक्शन है बेटा वो कौन सी ग्लैंड के हाथ में होता है? वो होता है पिट्यूटरी ग्लैंड के हाथ में होता है। इसके उत्पादन का नियंत्रण किसके हाथ में होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड के हाथ में होता है। फटाफट देख लो, कोई समस्या है तो आप मुझे बता दो। तो एक प्रकार से आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी बेटा। तीनों चारों चीज़ें जो आपको समझाई है पल्ले पड़ गई होंगी। हार्मोन होते क्या है, हार्मोन देते कौन है, हार्मोन को किसी जगह पे कैसे पहुंचाते हैं, और हार्मोन का जो प्रोडक्शन है, जो उत्पादन है, वो किसके हाथ में होता है, कंट्रोल किसके हाथ में होता है। ये चार बातें आप यहाँ से सीख लो। इसके बाद कुछ और हम हार्मोन की क्वालिटीज़ पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद हम एक एक करके ग्लैंड्स को पढ़ेंगे, अलग अलग ग्रंथियों को पढ़ेंगे, कौन सा हार्मोन देती है, क्या करती है, कहाँ तक पहुँचाती है, वो सब चीज़ें हम एक एक करके पढ़ेंगे बेटा। पर ये देख लो फटाफट से, कोई समस्या है तो किसी बच्चे को बोलो। ठीक है, ये बेसिकली हार्मोन की बात है। कुछ और क्वालिटीज है हार्मोन्स की जो हम डिस्कस कर लेंगे पहले, लेकिन ये चार इंपॉर्टेंट है, इनका मुझे बता दो समझ में आया कि नहीं आया, फिर हम चलेंगे बेटा आगे। चले क्या, बोलो आगे, आ जाओ जी। अच्छा, हार्मोन बेटा एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं ब्लड में घुल के, ब्लड में घुल के, इसलिए इन्हीं को हम केमिकल मैसेंजर्स भी बोल देते हैं बेटा कई बार। मैसेंजर तो आप सबने सुना होगा, सर सुना तो है, आजकल तो हम यूज ही मैसेंजर करते हैं, है ना? चाहे फेसबुक मैसेंजर हो, चाहे इंस्टा मैसेंजर हो, चाहे आपका टेलीग्राम मैसेंजर हो, चाहे आपका ट्विटर मैसेंजर हो, सर सारा काम ही मैसेंजर से होता है आजकल तो। सर हमारी जनरेशन तो मैसेंजर पे ही जी रही है सर, तो मैसेंजर को हम क्यों नहीं जानेंगे? है मैसेंजर मतलब रासायनिक दूत होता है। सर किस सेंस में आप ये बात कह रहे हो हमें? क्योंकि कोई भी इंफॉर्मेशन अगर एक जगह से दूसरी जगह ले जानी हो तो हार्मोन ले जा सकता है ब्लड में मिक्स होके किसी इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह तक, ये ऐसा काम भी कर सकता है। इसलिए इसको हम क्या बोल देते हैं बेटा, एक और कैरेक्टरिस्टिक्स, केमिकल मैसेंजर भी इसको हम बोल देते हैं। बोलो भाई, समस्या तो नहीं है किसी को? चलो भाई, इतनी देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ प्रॉपर्टीज और हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा बेटा। चले आगे, चलो। अब एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा सीक्रेट होते तो आप समझ जाओगे ग्लैंड से क्या होते हैं बेटा, सीक्रेट होते हैं बेटा। पर चलो ठीक है ना? कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स है जो मैं आपको अगले स्लाइड में ऐड कर देता हूं बेटा। ये जो हार्मोन्स होते हैं ये होते हैं सीक्रेटेड बाय लिविंग सेल या टिश्यू या ऑर्गन कॉल्ड ग्लैंड्स। जो हार्मोन्स को सीक्रेट करते हैं उनको हम ग्लैंड्स कहते हैं। मतलब मुद्दे की बात ये है बेटा, है ना? है ना?
तो जीवित कोशिका, जो जीवित उत्तक या जो जीवित अंग क्या करते हैं, हार्मोन का स्राव करते हैं। वो ग्रंथि कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं बेटा, वो ग्रंथि कहलाते हैं। मतलब हार्मोन कहाँ से आते हैं, ग्रंथियों से आते हैं। कहाँ से आते हैं बेटा हार्मोन, ग्रंथियों से आते हैं बेटा। हार्मोन का सीक्रेशन कौन करती है बेटा, ग्रंथियां करती है। और अभी तो मैंने आपको एक पॉइंट में लिखवाया था कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो हार्मोन को प्रोड्यूस करती हैं, प्रोड्यूस हार्मोन्स, तो उसको हम ग्रंथि कहते हैं बेटा। जो हार्मोन सीक्रेट करता है, जो सेल, जो टिश्यू, जो ऑर्गन, उसको हम ग्रंथि कहते हैं। बोलो। और ये आपका सीक्रेट इन स्मॉल क्वांटिटीज बाय द ग्लैंड्स, बाय द ग्लैंड्स। ठीक है जी। जहां पे ये अटैक करते हैं उनको हम टारगेट साइट कहते हैं। क्या कहते हैं, टारगेट साइट। ये अटैक सेल, टिश्यू, ऑर्गन, इसको आप टारगेट साइट कहते हैं। जहां हमें हार्मोन को पहुंचाना है, एक शरीर में एक पर्टिकुलर चेंज लाने के लिए, शरीर में एक बदलाव लाने के लिए, जहां मुझे हार्मोन को पहुंचाना होता है, जहां हम हार्मोन को पहुंचाते हैं, वो क्या कहलाते हैं बेटा, आपकी टारगेट साइट कहलाती है। क्या कहलाती है, टारगेट साइट कहलाती है। लक्ष्य, लक्ष्य स्थल कहते हैं बेटा, जहां पे ये लोग अटैक करते हैं, है ना, है ना। इस कोशिका या उत्तक या अंग पर कार्य करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, टारगेट स्थल कहते हैं या लक्ष्य स्थल कहते हैं। क्या कहते हैं, लक्ष्य स्थल कहते हैं। जहां पे हार्मोन अटैक करते हैं और एक पर्टिकुलर बॉडी चेंज, उसको हम कहते हैं बेटा टारगेट साइट। क्या कहते हैं, टारगेट साइट। हाँ, ये जो है ना हार्मोन की एक खास बात है बेटा, ये प्रतिक्रिया भले ही क्या करते हो बेटा, ये जो आपका क्रिया है, काम भले ही थोड़ा धीमे करते हो, लेकिन इनका प्रभाव जो होता है बेटा वो होता है काफी लंबा। क्या होता है, काफी लंबा, है ना, है ना। का एक्शन जो है आप ये कह सकते हैं शॉर्ट एंड स्वीट, वो स्लो है, बट जो इनका इफेक्ट है वो लॉन्ग होता है बेटा। आम ये लोग धीरे करते हैं, आम ये लोग क्या करते हैं बेटा, धीरे करते हैं। कार्य ये लोग धीमा करते हैं बेटा, बट उसका प्रभाव जो है, उस कार्य का प्रभाव जो ये छोड़ते हैं, वो प्रभाव बहुत लंबा छोड़ते हैं। अगर आप हार्मोन्स की बात करेंगे, अगर आप किसकी बात करेंगे बेटा, हार्मोन्स की बात करेंगे तो। बोलो भाई, बोलो, कोई समस्या तो नहीं है क्या। तो ये हार्मोन के बारे में आपको कुछ चीजें जाननी है। अब बच गई ग्लैंड्स, कौन सी ग्लैंड, कौन सी ग्रंथि क्या हार्मोन देती है, कहाँ करती है, कैसे करती है, ये सब चीजें आपकी बच गई है। बट आज हमने क्या क्या कवर किया, एक बार फिर से आप देख लीजिए, उसका रिकैप कर लीजिए फटाफट से। हमने क्या क्या कवर किया है बेटा आज। आज हमने सबसे पहले पढ़ा एडोलसेंस क्या होती है, किशोरावस्था क्या होती है, प्यूबर्टी क्या होती है बेटा, आपका यौवन क्या होता है। फिर हमने पढ़ा इसके दौरान बॉडी में या किस प्रकार के चेंजेस आते हैं बेटा, उसको हमने पढ़ा। डिफरेंट टाइप्स के हमने क्या पढ़े हैं बेटा, आपके चेंजेस पढ़े हैं बेटा। और उसके बाद हमने फाइनली हार्मोन्स को पढ़ा है कि हार्मोन होते क्या हैं। अब हम चलेंगे कौन सी ग्लैंड कौन सा हार्मोन देती है, वो कहाँ अटैक करता है, कहाँ काम करता है, वो हम करेंगे अगले क्लास में। और आई थिंक आधा चैप्टर खत्म हो गया है, एक क्लास और करके इस चैप्टर को खत्म कर दूंगा। और बायो के जो मेन 4-5 चैप्टर वो खत्म हो गए हैं। आगे थोड़ा सा क्या आएगा, जनरल जो कहते हैं इन्वायरमेंट हो गया, नेचुरल रिसोर्स हो गया, ऐसे कुछ चैप्टर बाकी है जिसको हम आसानी से कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा। और संडे को आने वाले संडे को एक महा मैराथन लेके कंप्लीट फिजिक्स जो आपकी लैब की है, लैब साइंस में जो कंप्लीट फिजिक्स आनी है वो सारी कंप्लीट करवाऊंगा इस संडे को। तैयार हो जाओ बेटा उस महा मैराथन के लिए। जो कहा है सर वो वादा निभाएंगे, बस आप लोग मेहनत करते रहो, लगातार मेहनत करते रहो अगर आपको इस एग्जाम में सफलता पानी है। और मैं भी ये आशा करता हूँ, दुआ करता हूँ और ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब सफल होंगे, आप सभी एग्जाम में सफल होंगे, आपके माँ बाप के चेहरे पे खुशी आएगी। मेरे लड्डू पेंडिंग में बचे हैं, वो लड्डू आप मेरे लिए लेके आओगे। ठीक है बेटा, खुश रहो, मस्त रहो, आबाद रहो, जिंदाबाद रहो। जल्दी मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।